नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असबाबे हिंदुस्तान की। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान 2021 विकास खंड सुराव गांव की समस्याओं को दूर करने व विकास कार्य को लेकर जब से संविधान बनाया गया है तब से ग्राम पंचायत प्रधान भी बनाए गए, जिससे पंचायतों का विकास व समस्याएं प्रधानों द्वारा दूर की जा सके। परंतु 2021 के पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त व नवयुवक प्रधान देखने को मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज विकास खंड सुराव ग्राम सभा मनसैता के नवयुवा व नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जानकी नाथ यादव उर्फ विष्णु ब्लॉक सुराव के 48 ग्राम सभा के प्रधानों में सबसे कम आयु के प्रधान हैं। अपनी ग्राम सभा में ग्रामवासियों के लोकप्रिय प्रधान जनता के सहयोग से सभी प्रत्याशियों को परास्त करते हुए 321 मतों से विजय प्राप्त किया है। उच्च शिक्षा प्राप्त प्रधान ने एक वार्ता में कहा कि मैं लगातार जनता की सेवा में लगा रहा और ग्रामवासियों के आदेश पर पंचायत क्षेत्र की सेवा व विकास हेतु चुनाव लड़ा और अब जनता ने मुझे इस योग्य समझा, जिससे मैं उनकी सेवा के लिए सुख दुख में खड़ा था और खड़ा रहूंगा। विकास को लेकर उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मैं ग्राम सभा के लोगों को एक अच्छा मार्ग व पेयजल की व्यवस्था कराने का प्रयास कर रहा हूं। मनरेगा के तहत कार्य भी हो रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कहा प्रधान जी ने। प्रयागराज ग्राम सभा मनसैता से नवनिर्वाचित युवा प्रधान अब चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र में काम कराने जा रहे हैं। आइए उनसे कुछ बात करेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य शुरू किया है। प्रधान जी, जानकी यादव, आपने चुनाव लड़ने की क्यों सोचा? आप तो एक अलग से युवा हैं और आप ये चाहते रहे कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी भी पा सकते थे, लेकिन ये राजनीति में आकर प्रधान के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़कर जो जीत कर आए, क्यों ऐसा किया? बिल्कुल, आपका पूछना सत्य है, लेकिन जो है अभी हमारी जैसे कि अभी हमारे यहाँ की आवाम, हमारे यहाँ की जनता, हमारे यहाँ जब चुनाव होने से 6 महीने पहले चुनाव की जब बातें हमारे यहाँ समाज में चलने लगी, तो हमारे यहाँ इस बार चुनाव में मतलब कुछ लोगों ने रिकमेंड किया, मैं भी इच्छुक कुछ पहले से था इसमें। तो उसके बाद जब लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों ने चाहा और लोगों का रिकमेंड आया हमारे समाज से, तब जाके हमने हमारा इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। आपका पहला चुनाव है? बिल्कुल। इसके पहले भी कोई ट्राई किया था? इसके पहले मैं फिलहाल पंचायती राज एक्ट या अदर किसी चुनाव में तो मैं ट्राई नहीं किया था। फिलहाल मैं मेरे यहाँ कॉलेज के इंटर कॉलेज इलाहाबाद से मेरे कॉलेज का मैं खेल मंत्री था, तो वहाँ से हमारे राजनीति की स्टार्टिंग हुई सन 2015 से। आपके राजनीति गुरु कौन है? हमारे राजनीति गुरु हैं हमारे माननीय उमेश खरे साहब जी, जो इस समय इलाहाबाद के खेल सचिव हैं। खेल सचिव वही है, उन्होंने ही आपको राजनीति में मार्ग दिखाया। बिल्कुल, है ना, कि प्रधानी के लिए उनका पूरा सपोर्ट रहा है। प्रधानी के लिए तो फिलहाल मैं गुरुजी से ऐसी कोई बातें नहीं किया था। प्रधानी के लिए जब पर्चा भरने से पहले मैं मेरे गुरुजी से मिलने गया था, तो गुरुजी से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ठीक है बेटा, तुम तुम्हारे कार्य में आगे सफल हो और हम चाहेंगे कि आगे ऐसे सफल बनते रहो और समाज कार्य में जैसे तुम्हारी रुचि है इस तरीके से आप बरकरार रखो, जिससे समाज का और हम लोगों का भी गौरव ऊंचा होगा और समाज हित में भी कार्य। चुनाव में जिस समय गया, उद्देश्य क्या रहा आपका चुनाव पीरियड में? क्या उद्देश्य रहा? आपको जनता को क्या बताया आपने? किस टॉपिक पे आपने चुनाव लड़ा? हमारी टॉपिक सिर्फ इतनी थी कि हमारे यहाँ समाज में आज जिस तरीके का मतलब लोगों को किसी तरीके की कोई समस्या है या कोई और भी तरीके की समस्याएं, जैसे कृषि से संबंधित या उनके स्वास्थ्य से संबंधित, संपर्क मार्ग से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मैं पहले जब यहाँ पे अपने क्षेत्र में एनालाइजेशन किया कि क्या क्या समस्याएं हैं हमारे यहाँ, तो बहुत सारी समस्याएं इस तरीके से हमें दिखी। हमने उन चीज़ को अवगत कराया कि आपको एक्चुअल में सही चीज़ तो आपको किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ें मुहैया अगर करवाई जाएँ तो आप लोगों का भविष्य आगे चल के किसी न किसी अच्छे मार्ग पर या कहीं ना कहीं से आप लोगों को सुव्यवस्था में
आपको आवास आसानी होगी। और शौचालय को लेकर के क्या स्थिति है आपकी? आवास और शौचालय को लेकर के हमारे ग्राम सभा में फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसा हाँ, कोई घर नहीं सबको है कि मिला जो है। शौचालय ना बना हो। किसी को मिला है तो किसी ने खुद से बनवाया है, या जो पात्र थे उनको मिला भी है। क्या ऐसा कुछ नहीं बचे है। हुए हैं आपके वहाँ अभी? हमारे यहाँ जो बचे हुए हैं उस पर हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ कुछ ऐसे 10 से 5% लोग होंगे जिनको दिलाना है। जिनको दिलाना है। फिलहाल बाकी के लोगों के पास, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट। मनरेगा के तहत आपके यहाँ काम हो रहा है? बिल्कुल, मनरेगा के तहत हमारे यहाँ काम अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ है। जैसे वृक्षारोपण से संबंधित उनका गड्ढा खुदवाना, बाकी तैयारियां करना कि कहाँ कहाँ पे हमें वृक्ष लगवाने हैं। जैसे हमारा पंचायत भवन हो गया, अगर वहाँ पे कुछ पेड़ लगते हैं तो सार्वजनिक पंचायत भवन बना है आपके वहाँ? जी, पूरी पंचायत तरह से मेंटेन है? बिल्कुल, पंचायत भवन मेंटेन हो चुका है। फिलहाल अभी उसमें हम लोग बैठ नहीं रहे हैं क्योंकि अभी नया बना हुआ है। विद्यालय का क्या स्थिति है? विद्यालय जो आपके वहाँ कितने विद्यालय हैं? विद्यालय हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय 1 है, 2 आंगनबाड़ी उसकी है। रंगाई चुंगाई जैसे होती थी पहले से सरकार का आदेश रहा है कि पूरा विद्यालय और सब बनाया जाए। बिल्कुल वो सब उसका, हुआ है? हाँ बिल्कुल, उसका डेकोरेशन से संबंधित सारे कार्य और बाकी उसकी देख रेख। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ बताइए, आपके ग्राम सभा में कै मजरा आते हैं? हमारे ग्राम सभा के मजरे जो है, फिलहाल ग्राम सभा में हमारे 4 से 5 मजरे आते हैं। जैसे अभी फिलहाल आप जिस मजरे में बैठे हुए हैं, इसको इमलहिया के नाम से जाना जाता है। और पीछे का मजरा टिपुरी पलान के नाम से जाना जाता है, इसमें पाल लोग हैं। एक आप रोड से जिस साइड से उतरे हुए हैं, रोड के उत्तर साइड, वो गढ़रान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे आप और बढ़ जाएंगे 500 मीटर पूरब की साइड, तो मनसैता, और उस साइड अहिरान टिपुरी। अच्छा, आप कब सबसे पहला कार्य कौन सा कराना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? क्या समस्या है सबसे बड़ी? हमारे यहाँ हमें जो आज तक की सबसे बड़ी समस्या दिखी जी, हमारे ग्राम सभा में, नाली और संपर्क मार्ग से संबंधित, इसको पहले आप करना चाहेंगे? ये कार्य हमारा प्रथम है। बाकी सारे कार्य तो हमें करने ही हैं जी, लेकिन सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता इस पर है, ताकि व्यक्ति को अगर एक अच्छा रास्ता और मिलता है पीने तो का उसके अच्छा लिए अच्छा। पानी अगर मैं मुहैया करवा पाता हूँ तो उसको आगे बढ़ने के पानी लिए। की भी समस्या है क्या? पानी की समस्याएं जैसे ये तो मतलब नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर व्यक्ति को होती एक हैं। अच्छा मार्ग और स्वस्थ और स्वच्छ पेयजल अगर उसको मुहैया कराया जाए स्वस्थ तो वो ग्राम किसी ना सभा किसी बन तरीके से वो अपने जीवन को एक टेंशन फ्री, मतलब किसी भी तरीके से वो अपना दिनचर्या व्यापन कर। अपना नाम बताएं। मेरा नाम जानकीनाथ यादव है। ग्राम सभा ग्राम सभा मनसेका, ब्लॉक ब्लॉक बताएं। ब्लॉक सुराव, विकासखंड सुराव। थैंक यू। आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की।